क्या सच में एलियन धरती पर आ चुके हैं? वो धरती को अपने कब्जे में लेने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सी भविष्यवाणियां आजकल सोशल मीडिया के मार्केट में टॉप पर चल रही हैं। उसी में से एक भविष्यवाणी है एलियन कि एलियन 2023 में धरती पर आना शुरू कर देंगे। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है कि एटमी युद्ध होंगे और एलियन का धरती पर दिखना शुरू हो जाएगा। वो धरती पर कब्जा कर लेंगे, ऐसी भी अटकलें हैं। इसके अतिरिक्त बहुतों का मानना है कि अंत का समय आ गया है और अंत के दिनों में एलियन धरती पर आएंगे और लोगों को उठा ले जाएंगे। उनका रैप्चर होगा एलियंस के द्वारा। और बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों का रैप्चर अंत के दिनों में परमात्मा के द्वारा होगा। प्रभु बादलों में प्रकट होंगे और अपने अनुयायियों को हवा में उठा लेंगे। अनुयायी कौन? परमात्मा के अनुयायी तो वही होते हैं जो सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस रैप्चर को तो परमात्मा करेंगे। पर क्या सच में एलियंस धरती पर आना प्रारंभ हो गए हैं और वो धरती पर कब्जा कर लेंगे या लोगों को रैप्चर कर लेंगे? जैसा कि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है कि 2023 में एलियंस दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होगी जो विनाश लीला करेगी। तो युद्ध तो सच में चल रहे हैं देशों के बीच में और विनाश लीला भी बड़ी भयानक चल रही है। पर एलियंस, बाबा बेंगा की कोई भविष्यवाणी असत्य नहीं होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये एलियंस केवल अमेरिका और चाइना में ही क्यों दिखते हैं? भारत में क्यों नहीं? श्रीलंका में क्यों नहीं? नेपाल में क्यों नहीं? क्योंकि भविष्यवाणियाँ कोड वर्ड में होती हैं। हर भविष्यवाणी का वही अर्थ नहीं होता है जो लोग समझ लेते हैं। अमेरिका को एलियंस में बहुत दिलचस्पी रही है हमेशा से, और आज संपूर्ण विश्व आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य की बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। भले ही अमेरिका सुपर पावर हो या चाइना बड़ी अर्थव्यवस्था, पर सच यही है कि इस समय सबकी हवा निकल चुकी है। बस ऊपर ऊपर से सब ताकतवर हैं, अर्थव्यवस्था इन सब की चरमरा गई है और इसी कारण ये आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एलियंस का सहारा लेते हैं। और आज तक इन्होंने जो भी एलियंस संबंधी दावे किए हैं, कहीं भी पुख्ता सबूत नहीं है इनके पास। जो भी एलियंस ये फोटो या वीडियो में दिखाते हैं वो मनुष्यों से मिलते जुलते जीव जंतुओं जैसे दिखते हैं। जबकि हमने पौराणिक कथाओं में जिन परग्रही प्राणियों के बारे में सुना है वो तो मनुष्यों से भी ज़्यादा सभ्य, सुंदर और शक्तिशाली और समृद्ध दिखते हैं। मनुष्यों से कहीं ज़्यादा एडवांस दिखते हैं और मनुष्यों के तो वो अधिकांश समय मित्र ही रहे हैं। यहाँ तक कि कितनी बार वो युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर और उनके अनुयायियों को सहायता पहुँचाते पाए गए हैं। आज जो धरती पर मनुष्यों की स्थिति है और स्वयं धरती की जो स्थिति मनुष्यों ने कर रखी है, क्या कोई परिग्रही यहाँ बसना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत संभावना है कि एलियन हों, पर हम और हमारी पृथ्वी उनके रहने योग्य ही ना हो। वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हो और उन्हें हमारी तरफ देखने की फुर्सत भी ना हो। हाँ, बाबा बेंगा की भविष्यवाणी है कि एलियन 2023 में धरती पर दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और वो धरती पर कब्जा भी कर लेंगे। तो भविष्यवाणी बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि हर वो प्राणी जो हमसे डिफरेंट है वो एलियन ही है हमारे लिए। अभी तक धरती पर जो भी लोग रह रहे थे वो खाने, पीने, सोने और मनोरंजन में पड़े थे। एक जीवन ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, क्रोध से भरा जीकर दुनिया से निकल जाते थे। पर इस समय बहुत से लोग हमारे बीच में हैं जो इस तरह की जीवन शैली और सांसारिक विचारधारा से बिल्कुल भिन्न हैं। वो सांसारिक लोगों से भिन्न विचार रखते हैं। उन्हें ईश्वर, मोक्ष, प्रेम, करुणा, सदाचार इनमें दिलचस्पी ज़्यादा है। और यही लोग हमारे बीच में वो एलियंस हैं जो इस समय बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, सोशल मीडिया में भी दिखने लगे हैं। अवश्य ही ये युगावर्तन का समय है, अंत का समय है, पर सिर्फ कलयुग के अंत का समय है, भोगवाद के अंत का समय है, दुनिया के अंत का नहीं। इसके बाद नया युग आएगा और नई दुनिया प्रारंभ होगी। और इसीलिए इस समय ईश्वर धरा पर हैं और उनके एंजल्स कहें या देवदूत, वो भी धरा पर हैं। ईश्वर भी मनुष्य के शरीर में हैं और उनके एंजल्स या देवदूत भी मनुष्यों के शरीर में ही धरा पर हैं।
यही वो एलियंस हैं, यही वो एलियंस हैं जो धरती पर कब्जा कर लेंगे और जो अपने आसपास रहने वाले मनुष्यों का रैप्चर करेंगे। चाहे बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हो या बाइबिल की, सही से डिकोड न करने के कारण लोग जैसे अमेरिका या चाइना एलियंस को ढूंढ रहे हैं, पर एलियंस तो मनुष्यों के रूप में धरा पर घूम रहे हैं और परमात्मा के उस निश्चित समय का वेट या प्रतीक्षा कर रहे हैं जब पलक झपकते ही वो धरती पर अपना शासन प्रारंभ कर देंगे। और ये रैप्चर जो ईश्वर के द्वारा लोगों को हवा में उठा लेना है या बादलों में उठा लेना है, ये 3D जगत में कभी नहीं होने वाला है, बल्कि ये रैप्चर तो स्टार्ट भी हो चुका है 5D में, आध्यात्म जगत में। ईश्वर और उनके देवदूत कहें या एंजल्स या एलियंस, वो लोगों की सोल कॉन्शसनेस को ऊंचा उठाने में, हाई करने में लगे हैं। उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध की लो वाइब्रेशन से बाहर निकालने में लगे हैं। भविष्यवाणियाँ न तो बाबा वेंगा की गलत हैं और न बाइबल की, पर मनुष्य सब कुछ शरीर को मानते हैं, इसीलिए वो सब कुछ भौतिक जगत में देखना और पाना चाहते हैं। पर सत्य यही है कि शरीर न पहले सत्य था न आगे होगा, सत्य तो आत्मा ही है, उसी की उन्नति है, उसी का रैप्चर है। बाकी शरीर तो नाशवान है, उसे परमात्मा एलियन उठा भी लें तो क्या बन बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला के अपडेट कहें या शुभ समाचार यही है कि अंत का समय है, पर सिर्फ कलयुग के, और एलियंस धरा पर हैं। वो परमात्मा के एंजल्स हैं, देवदूत हैं, और वो धरती को ईश्वर के साथ मिलकर स्वर्ग सा सुंदर बनाएंगे और सत्य, प्रेम और न्याय और करुणा का शासन पूरे विश्व में होगा। और हमारी जो सोल कॉन्शसनेस है, उसी का रैप्चर ही पलक झपकते ही परमात्मा के द्वारा होगा, जो बाइबल की भविष्यवाणी है। और वो समय अब बहुत निकट आ रहा है जब परमात्मा का शासन पूरे विश्व में होगा। हरि ओम।